ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 8। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् दापरादो पितुर्देपायनादहम्। दापर युग के अंत में अपने पिता श्री देपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया।
जो समस्त वेदों के तुल्य है। तात्पर्य, इसलिए सुखदेव गोस्वामी की इस कथन की उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। वो अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता श्री देवपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैदिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक डॉक्टर नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर के विद्वान आचार्यों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत, जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, पीएचडी, उसे शिला व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। जाओ भागवत पढ़ो गया तुम्हें भागवत स्थान है। तो श्रीमद् भागवत परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और भगवान की अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन। चूंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है, क्योंकि इनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से। ये ब्रह्म संहितम कहलाता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की श्रीमद् भगवत गीता भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान से ही हुआ, और श्रीमद् भागवतम भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार द्वारा भगवान के कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया कि वैदिक कल्प वृक्ष का सार है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य। व्यासदेव दापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतएव इस प्रसंग में दापर आदो का अर्थ होगा कलियुग के शुभारंभ से ठीक पहले। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि शुभारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। तो ये जो श्लोक है आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर अपना निजी अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। अपना निजी अनुभव परीक्षित महाराज को जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इससे पहले उसको ऑथोरिटिकल बोलना पड़ता है कि मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो एक्चुअली है क्या। जैसे वकील जो एडवोकेट होते हैं कोर्ट में, तो जब कोई मतलब प्रेजेंटेशन करते हो तो उसको उदाहरण देना पड़ता है, केस नंबर 2, केस नंबर 405, केस नंबर लाइक अलग केस के अनुसार वो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि भूम भांग कुछ भी हवा में बात करते, नहीं, उसको प्रमाण दे के बोलना पड़ता। तो परीक्षित महाराज इतने सारे ऋषि मुनियों से घिरा हुआ गंगा के तीर में बैठकर जीवन के अंतिम क्षण में 7 दिन जिसका जीवन है उनको क्या करना चाहिए, इस एक गंभीर विषय को लेकर यहाँ पर इतने सारे ऋषि मुनियों से घिरा हुआ है। और जब सारे ऋषि मुनिगण दिग्भ्रमित है कि क्या बोलना चाहिए, क्या उसका उत्तर होगा, ऐसे समय में चलो सुखदेव गोस्वामी वहां पे प्रकट। और सुखदेव गोस्वामी, हम लोग जानते कि सुखदेव गोस्वामी पहले से ही मुक्त आत्मा थे।
सुखदेव गोस्वामी क्योंकि गोलोक वृंदावन से आए हैं। जो व्यक्ति गोलोक वृंदावन से आते हैं इस धरती में, वो मुक्त आत्मा होते हैं। दो प्रकार के प्राणी इस संसार में आते हैं, एक होता है मुक्तात्मा और दूसरे होते हैं आपका नित्यबद्ध जीव। अर्थात नित्यबद्ध भी मुक्त बनेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नित्यबद्ध मतलब और आगे कभी मुक्त नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। नित्यबद्ध का अर्थ होता है एक्चुअली भगवान से मुख मोड़ने के कारण बहुत दिन से इस मेटेरियल वर्ल्ड में विभिन्न 84 लाख जोनियों में फंसा हुआ है। वो जब ऊपर आता है मनुष्य जीवन में, उसके बाद भक्ति करके वो भगवत धाम जाएगा, उसको कहा जाता है नित्यबद्ध। और नित्य मुक्त का अर्थ होता है जो गोलोक वृंदावन से सीधा यहाँ पर आते हैं। तो दो प्रकार के प्राणी आते हैं इस संसार में, एक भोगने के लिए और एक भगवान का दिव्य वाणी प्रचार, साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए। भगवान की जितनी सारी लीलाएं हैं उस कथाओं को वर्णन करने के लिए जो भक्तगण आते हैं उसको कहा जाता है नित्य मुक्त। और जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इस संसार में आते हैं उसको कहा जाता है भोगी, ये बद्धात्मा। तो बद्धात्मा और नित्य मुक्त आत्मा में ये अंतर होता है। नित्य मुक्त आत्मा पहले से ही उनके पास दिव्य ज्ञान रहता है, लेकिन जन सामान्य के लिए एक लोक शिष्टाचार के लिए उनको गुरु ग्रहण करना पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी यद्यपि गोलोक वृंदावन से आए बट स्टिल अपने पिता श्रील व्यासदेव से उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत का स्टडी किया। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के गाइडेंस में आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक दिग्भ्रमित होंगे। क्योंकि जो भी मन में आए उसी को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सिद्धांत अच्छा है। क्योंकि हम सब इस मेटेरियल वर्ल्ड के भौतिक जगत के प्राणी हैं। तो भौतिक जगत के प्राणी क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो इंद्रिय तृप्ति में साधन उपयुक्त हो उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। मंगल आरती जाने को शास्त्रों में कहा गया है, आचार्यों का कहना है, लेकिन मन चाहता नहीं जाएंगे। तो हमारी जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो चाहती है कि हम लोग कुछ ना ऐसा कुछ ना करें जो सुविधा हो, अपने शरीर के सुख के लिए वही करते हैं। लेकिन ऑथोरेटिकल क्या है, नियम क्या है कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना पड़ता है और उसको नित्य कर्म पद्धति में लगना होता है। अपना जो प्रातकालीन कृत्य है, संध्या आरती, क्या बोलते हैं, दर्शन आरती, मंगल आरती, भगवान का नित्य श्रृंगार, ये नियम है। अगर हम लोग 10 बजे तक सोते ही रहे तो अब क्या होगा, हम लोग अपने अनुसार लाइफ को जी रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्रों का जो सिद्धांत है ना, तो अगर गुरुदेव का गाइडेंस के अनुसार हम लोग इसे स्टडी करेंगे तो गुरुदेव हम लोग को सिखाते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको स्टडी करना है, आपको रात को इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठना है। और अगर हम मन ही मन करेंगे तो जो अपने लिए ठीक है, सो जाओ 12 बजे तक, या लाइक दैट, जो हमारे अपने मन के आधार पर हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो वेदों का जो वास्तविक जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान जो है, वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे और उसके बारे में हम लोग किसी दूसरे को समझा भी नहीं सकते। तो इसी कारण सो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोले थे कि जाओ भागवत पढ़ो गया भागवत स्थान में। अर्थात श्रीमद् भागवतम को पढ़ो किसके पास जाके, जो ऑलरेडी व्यक्ति भागवत है। क्योंकि जो जिस टाइप का व्यक्ति होते, सब्जी वाला के पास जाके बोलेंगे कि सोना 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, तो उनको कुछ नहीं पता। उसी प्रकार जो दिव्य तत्व ज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान है, इसको समझने के लिए जो ऑलरेडी भक्ति पथ में है, जो भगवान को अपने जीवन का आश्रय बना लिए हैं, उसी व्यक्ति के सामने जब जाएंगे तब वो प्रकाशित करेगा कि रियलिटी में श्रीमद् भागवतम होता क्या है। अन्यथा हम लोग किसी को भी पूछेंगे ऐसे कैसे अभिमन्यु का वध हुआ, वो क्यों ऐसा हुआ, अर्जुन क्यों अपने मामा को, अपने चाचा को, अपने गुरु को मारे, ये तो अच्छा चीज नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग खुद से बहुत भ्रमजाल पैदा करेंगे। इसीलिए गुरुदेव जरूरत होता है उसको समझाने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत कथा बोलेंगे, परीक्षित महाराज को बताएंगे, तो उससे पहले वो ये प्रेजेंटेशन कर रहे कि मैं जहां से सुना वही श्रीमद् भागवत में आपको सुनाऊंगा। मैं कोई मन में जो आए मैं आपको हवा में बोल दिया, ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि इदम भागवतम नाम, भागवतम नाम मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे भगवान की अनंत लीलाएं छुपा हुआ है। पुराणम ब्रह्म संहितम, और जितने सारे पुराण है सबका सार है। जैसे विभिन्न पुराणों में
इस पुराण में जो निचोड़ है ये है, विष्णु पुराण में एक अलग निचोड़ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा पुराण है जो समस्त पुराणों का सार यहाँ पे निहित है। अधितवान दापरादो, अर्थात मैं दापर युग के अंत में और कलि युग के प्रारंभ में पितु देपाय नादहम, अर्थात मैंने अपने पिता से, अर्थात शिला व्यासदेव से ये श्रीमद् भागवतम को अध्ययन किया। तो निजी उदाहरण दिया श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, क्योंकि जब जैसे क्या होता है ना, किसी किसी जगह पे सेमिनार होता है, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, तो वो जब अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में भी कुछ कुछ बताते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुनने में अच्छा लगता है कि व्यक्ति हवा में नहीं बोल रहे। जैसे क्या होता है, जब हम लोग हमारे टॉक शो प्रोग्राम में जब किसी भक्त को बुलाते हैं मायापुर टीवी में, तो उस समय मैं सबसे यही जिज्ञासा करता हूँ, प्रभु जी आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, आप इस्कॉन जीवन में कैसे पदार्पण किए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में कैसे डेडिकेट किए अपने लाइफ को। तो जब वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं कैसे भक्ति जीवन में आया, कैसे श्रील प्रभुपाद का पुस्तक प्राप्त हुआ, कैसे इस्कॉन में आके सुलभ किचन में खिचड़ी खाया, और कैसे मैं अट्रैक्टेड हुआ इस्कॉन में, इस्कॉन के सेंटर में, तब क्या होगा, वो बाद में जो भी रिप्लाई देगा वो सुनने में अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसे ही नहीं, हवा में कोई व्यक्ति आ गया अंडा की तरह और फूट गया तो अच्छा नहीं लगता, पहले से उसका जड़ में जाना पड़ता, वो व्यक्ति कहाँ से है, कैसे भक्ति जीवन में आया। जैसे हम लोग नारद मुनि के जीवन में भी यही चीज देखे। इसलिए नारद मुनि जब व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम लिखने का जो आदेश दिया, तो उससे पहले नारद मुनि अपने निजी जीवन का उदाहरण दिया कि मैं पहले एक दासी का पुत्र था पिछले जीवन में। दासी पुत्र में क्या करता था कि जैसे मेरी माताएं, मतलब मेरी जो माँ, जो जितने सारे अध्यात्मवादी अर्थात भक्ति वेदांत स्वामियों को, जो चतुर्मास में वो लोग एक जगह में ठहरे थे, तो वहां पे रोज जाके सेवा करते थे, वो गोबर लेप देते थे और झाड़ू लगा देते थे, उनके लिए रसोई बनाते थे, तो साथ साथ में मैं भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता, मैं भी कुछ ना कुछ सेवा करता। और जब उन लोगों का प्रसादम हो जाता था, तो जूठन प्रसाद अर्थात उच्चिष्ट प्रसाद में उनसे अनुमति लेता था कि भगवान आप अगर मुझे थोड़ा कृपा करें तो, तब वो हमें उच्चिष्ट प्रसाद देते, और वही उच्चिष्ट प्रसाद हम पाए, और मैं जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का दर्शन किया। तो उन्होंने, तो क्या हुआ, नारद मुनि अपने जीवन की कहानी बता रहे कि ऐसे उन लोगों से मैंने ये कृपा आशीर्वाद लिया। कृपा आशीर्वाद लेने के बाद एक दिन की बात है, मेरी माँ जो जंगल गई थी और सांप ने उसको काटा, और सांप जैसे काटे वो मर गए। तो मैं वही चिंतित था कि मैं कैसे उन साधुओं की, उन अध्यात्मवादियों की बात को पूर्णतया एकनिष्ठ भाव से स्वीकार करके भक्ति जीवन में फुल्ली डेडिकेशन लाभ कर सकूं। हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि मेरी माँ है, बूढ़ी माँ, जब तक वो है तब तक तो मैं कहीं पर जा नहीं सकता, ब्रह्मचर्य आश्रम इस्कॉन मायापुर धाम में तो जॉइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ है। एक एग्जाम्पल। तो इसीलिए नारद मुनि चिंतित था। तो देववश भगवान की इच्छा से क्या हुआ, उनकी माँ की मृत्यु हुई। तो उनकी माँ की मृत्यु हुई उत्तर साइड या दक्षिण साइड में, और नारद मुनि चला उत्तर साइड में। एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है कि माँ मर गई तो थोड़ा जाके देखते हैं उसको सांप ने काटा या भूत पकड़े है या प्रेत ने पकड़े, लाइक दैट, थोड़ा जाके अंतिम क्रिया लेकिन नारद मुनि जस्ट उसको पॉजिटिवली ले लिया कि भगवान का मेरे प्रति इंडिकेशन है कि नारद अब समय आ गया है भक्ति जीवन करने का। तो नारद मुनि सीधे चले गए किधर, बद्रीनाथ की तरफ, उत्तर भारत। तो फिर बीच रास्ते में उनको एक जलाशय मिला, और जलाशय में वहां पे स्नान किए, स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। और बैठने के बाद जैसे थोड़ा ध्यान किया, कौन सा ध्यान किया, जो ऋषि मुनि अर्थात जो अध्यात्मवादी, वो जो भक्ति वेदांत स्वामी नारद मुनि को जो सिखाए थे छोटे से बालक को कि कैसे भगवान का ध्यान धरना होता है, तो वही चीज प्रैक्टिस किया। जैसे कुंती महारानी प्रैक्टिस किया था कि किसी भी देवता का आवाहन करो तो भगवान, मतलब देवता आ जाएंगे। तो कुंती महारानी टेस्ट करने के लिए, प्रीमियर टेस्ट करने के लिए क्या किया, सूर्यदेव का आह्वान किया, करना आ गए। तो ऐसे ही नारद मुनि जैसे वो टेस्टिंग किया कि देखते हैं कि कैसे भगवान आते हैं कि नहीं। तो नारद मुनि जैसे आंख बंद किया और देखा कि भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद कुछ ही क्षण रहे और उसके बाद गायब हो गए भगवान।
तो अभी नारद मुनि बहुत व्याकुल हो गए, पूरा पसीना पसीना। हे प्रभु, आपका इतना सुंदर रूप है, मैं तो सोच ही रहा था कि आपका कब दर्शन होगा, और आज जब दर्शन हो ही गया तो आप मुझको छोड़ के चले गए, ये अच्छी बात नहीं। इस प्रकार नारद मुनि बहुत ही व्यथा वेदना का अनुभव कर रहे थे, और नारद मुनि इस तरह बहुत ही चिंतित थे। तो ऐसी अवस्था में एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होने के बाद बोले कि नारद, डोंट वरी, चिंता मत करो, इस जीवन में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो नारद मुनि को बोले भगवान विष्णु कि हे नारद, चिंता मत करो, क्योंकि इस जीवन में तुम्हारा जो मन है ना, अभी भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है, अभी भी धूमिल है, अर्थात दूषित है। और दूषित मन से भगवत साक्षात्कार करना असंभव है। इसीलिए इस जीवन में नहीं, तुम इस प्रोसेस को चलायमान रखो, तुम एक दिन मुझे प्राप्त करोगे। तो उस जीवन में नारद ने क्या किया, अपने शरीर को त्यागे, और अगले जीवन में बन गया देवर्षि नारद। तो व्यासदेव को सरस्वती नदी के तट पर श्रीमद् भागवतम लिखने के जो आदेश दिया, उससे पहले अपने जीवन की कथा सुनाए कि मैं पहले दासी पुत्र था, और कैसे सत्संग के माध्यम से, अर्थात भक्तों की कृपा से, मैं देवर्षि नारद बन गया। तो अपने बारे में जब बताया, तब व्यासदेव को लगा, अरे बाबा, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है गुरुदेव, तब तो इनकी बात को मानना ही है, मतलब भक्ति का प्रभाव कैसे है। तो इसीलिए बोले कि तुम क्या करो, भक्ति का जो पूर्ण विस्तार श्रीमद् भागवत, जिसमें भक्ति, भगवान और भक्त तीनों का सम्मिश्रण है, श्रीमद् भागवतम लिखने का आदेश दिया, और श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत लिखा। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज को सुनाएंगे, तो उससे पहले ये बता रहे कि ये मैं कहाँ से सुना। जिसे नारद मुनि इंस्ट्रक्शन दिए व्यासदेव को, और व्यासदेव ने लिखा। उसी प्रकार मेरे पिता कृपा करके मुझे श्रीमद् भागवत सिखाया कि भागवतम एक्चुअली होता क्या है, भागवतम में क्या क्या विषय है, भगवान क्या है, जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, अंशावतार क्या है, भिन्नांश क्या है, विभिन्नांश क्या है, परमात्मा क्या है, गर्भोदकशयी विष्णु, कारणोदकशयी विष्णु, महरलोक, इस प्रकार पूरा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम जो है, व्यासदेव ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। अभी सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं परीक्षित महाराज को ये सुनाने के लिए कि मैं आपको वही कथा, परिनिष्ठो तपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि अख्यानम जग अधीतवान। हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान के लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता। हम लोग जानते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो रामानंद राय से जब मुलाकात किया, भेंट किए, तो रामानंद राय से भी उन्होंने डिस्कशन किया था आत्माराम श्लोक की व्याख्या। आत्माराम का अर्थ होता है वो मुनि, वो व्यक्ति जिनको किसी चीज का जरूरत नहीं है, जो मतलब स्व आत्मा, आत्मा में ही जो रमन करने वाला है। आत्मा राम, राम का अर्थ होता है आनंद, और आत्मा मतलब होता है सेल्फ, मतलब स्वयं। तो जो स्वयं में आनंदित हो, दैट इज कॉल्ड आत्मा राम। तो रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सब मिलकर ये सब जब डिस्कशन चल रहा था कि आत्माराम एक्चुअली क्या है, तो आत्माराम मुनि भी भगवान की लीला जब होती है, भगवान की कथा जब होती है, तो वो भी आकृष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान की कथा इतना मधुर है। एक्चुअली जैसे क्या होता है, कहीं पर भोजन वितरण हो रहा है, लाइन दिया हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग वृंदावन जाते हैं, आई लिव इन मायापुर इस्कॉन। सो मायापुर में क्या होता है, खिचड़ी वितरण होता है, प्रसादम वितरण होता है। अगर पेट भरा रहेगा तो सामने हम थोड़ी जाएंगे लाइन में लगने के लिए, लेकिन अगर भूखा रहे, जैसे द्वादशी के दिन में क्या होता है, एकादशी के दूसरे दिन में 7 बजे से शुरू हो जाता है खिचड़ी प्रसाद। तो जैसे हम लोग दर्शन आरती करते हैं, पंचतत्व दर्शन आरती, राधा माधव गोविंद आदि पुरुषम करके निकलते, देखे लाइन लगा हुआ है। और दूसरे दिन एकादशी के दूसरे दिन तो पेट थोड़ा सा खाली रहेगा ही, तो लाइन लगता तो तुरंत जाके हम लोग ले लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन, हर दिन नहीं लेते, लेकिन उस दिन मन करता है, क्यों? क्योंकि पेट भूखा रहता है। तो
आत्माराम का अर्थ होता है जैसे आपको अध्यात्म में स्थित, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं अध्यात्म में पूर्णतया स्थित था, तथापि मैं भगवान की उन दिव्य लीला कथाओं के प्रति आकृष्ट हूँ। जैसे पेट भरा हुआ है फिर भी लाइन लग रहा है जाने के लिए, मतलब खाने के लिए, कि देखते हैं कितना सुंदर प्रसाद है। ठीक। तो ये कृष्ण की कथा जो है ना, इस तरह का इतना अमृतमय कथा हो कि जो जीवन का जो जिन्होंने परफेक्शन अर्थात पूर्णता प्राप्त की है, उनको भी ये हरि कथा में मन लगता है। तो जरा सोचिए हरि कथा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। आज मैं वो एक लाल गोविंद प्रभु जी का एक क्लिप सुन रहा था। तो लाल गोविंद प्रभु जी बोलना चाह रहे थे कि शुद्ध भक्त और भक्त में अंतर क्या है। तो भक्त जो होते हैं ना, वो भागवत कथा में मन नहीं लगाते, और जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भागवत कथा में उनका सब समय भागवतम में रुचि हो। तो जिस व्यक्ति के मन में अगर ऑल टाइम श्रीमद् भागवतम में रुचि हो, अर्थात कृष्ण चिंतन में अगर उनका चेतना, उनका कॉन्शियसनेस, शिल प्रभुपाद इसीलिए नाम दिए कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस शुद्ध भक्त बनाने का फैक्ट्री इस्कॉन। तो प्रभु जी जो बोलना चाह रहे थे कि जो शुद्ध भक्त है उनका सिम्टम क्या है, हु इज प्योर डिवोटी, कौन है शुद्ध भक्त, जिनका मन सदैव कृष्ण चिंतन में, नॉट लेक सब कभी क्राइम पेट्रोल देख लेते हैं, कभी सीआईडी देख लेते, कभी अदालत देख लेते, थोड़ा टीवी सोनी मैक्स में ही आ रहा है, नहीं, उसमें अगर रुचि ले रहे इसका मतलब अभी तक शुद्ध भक्त का स्टेज में आप नहीं आए, अभी आप भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्त का जो कैटेगरी है, उनका जो पराकाष्ठा है, उसमें व्यक्ति सिर्फ कृष्ण चिंतन में ही मन लगाता है, दूसरे जगह उनका मन नहीं भटकता है, क्योंकि बाकी सब यूजलेस लगता है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम लोग समझ गए, जो व्यक्ति सर्वदा श्रीमद् भागवत, अभी किसी के मन में कंफ्यूजन होगा, प्रभु जी आप तो ऐसा लेक्चर दे रहे कि हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के सब समय भागवत कथा में बैठे रहे, नहीं, भागवत कथा का मतलब ये नहीं कि सब समय आपको श्रवण ही करना है। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ होता है श्रवण भी, कीर्तन भी, हरिनाम करना भी भागवत कथा ही, क्योंकि हरिनाम कौन है, हरे कृष्ण, राधा कृष्ण, ठीक है। तो भागवतम में किसका डिस्क्रिप्शन है, राधा कृष्ण, भगवान के विभिन्न अवतारों का, वही राधा रानी कभी लक्ष्मी रूप में, कभी सीता रूप में, वही कृष्ण कभी राम रूप में, कभी नारायण रूप में आते हैं, ठीक है। तो राधा कृष्ण, हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र। तो कभी कीर्तन करेंगे, कभी चिंतन करेंगे, कभी अर्चन करेंगे, तो कभी ये नवदा भक्ति का जो अलग अलग स्टेज है। तो जो व्यक्ति सब समय कृष्ण चिंतन में लीन रहे, आइदर हियरिंग, आइदर चैंटिंग, आइदर वर्शिपिंग, कभी चिंतन, कभी पूजन, तो कभी अर्चन, तो कभी बंधन, इस प्रकार जो लगा हुआ है, उसको शुद्ध भक्त कहा है। तो हमारे हृदय में या हमारे जीवन को, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए हमें, ताकि स्वतः कृष्ण चिंतन हो। गोपियों का भाव और हमारे में अंतर क्या है, गोपियों का भाव रागात्मिका है, और हमारा भाव वैधि भक्ति के ऊपर रागानुगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। रागानुगा का अर्थ होता है जो रागात्मिका, जो राग, जो राग मतलब अटैचमेंट टू कृष्ण, आत्मिका मतलब सेल्फ, मतलब जो स्वयं से, अपने हृदय से जो कृष्ण के प्रति प्रेम ऑटोमेटिकली स्वतः आए, दैट इज कॉल्ड रागात्मिका। और रागानुगा का अर्थ होता है राग अनुग, राग मतलब जो गोपियों के अंदर, जो ब्रजवासियों के अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, प्रेम का मतलब राग, राग का अर्थ होता है इंग्लिश में अटैचमेंट और आसक्ति। तो स्वतः आसक्ति है कृष्ण के प्रति, तो ब्रजवासियों का अनुसरण करना है हम लोग। ये हमारा जो भक्ति का पद्धति क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या बताए, गोपी भर्तु पद कमल दासानु दासानु दासानु, दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के, ये हमारा परिचय है। रागानुगा, राग अनुग मतलब गोपियों के चरण चिन्ह, उनके पद चिन्हों का पालन करना, तो रागानुगा स्टेज में। तो हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता, जो कि
गोपियों के अंदर या ब्रजवासियों का स्वतः हृदय से प्रस्फुटित होता है। तो जो भी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से क्यों नहीं आता, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है इसका? कारण इसका ये है, गोपियां जो है वो सीधा गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आके लीला की है भगवान श्री कृष्ण के साथ। यद्यपि बोथ आर कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम लोग भी वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए हैं, और गोपियां या ब्रजवासी वो लोग भी वही से आए। लेकिन क्या है, एक है सीधा मार्ग और एक है इनडायरेक्ट। गोपियां सीधा टपके हैं यहाँ पर भगवान की लीला में योगदान करने के लिए, और हम लोग इस जगत को भोग करने के लिए आए। तो कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी सांप, कभी मेढक, इस प्रकार विभिन्न 84 लाख जीव जोनियों के बाद अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद अभी हम लोग भक्ति के प्रोसेस में हैं। दैट्स वाई हमारा स्वतः कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण हम लोग को किसी न किसी एक गोपी का अर्थात ब्रजवासियों का अनुसरण करना पड़ता है। रागात्मिका इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्ट वो लोग किसी जोनी में नहीं गया था, सांप, बिच्छू, केंचुआ, इस प्रकार विभिन्न किसी जोनी में जाके वो भक्ति के लिए नहीं आए। वो लोग सीधा गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आए भगवान की लीला में योगदान देने के लिए, इसीलिए उनका स्वतः कृष्ण के प्रति प्रेम। लेकिन हमारा स्वतः कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम कुत्ता था तो हमारे कुत्ते बच्चे थे, कुत्ता स्वामी था, कुत्ता पत्नी थी। तो इस प्रकार जब हम घोड़ा थे तो घोड़ी, जब हाथी थे तो हथियान। तो इस प्रकार हर प्रकार से हमारे अटैचमेंट जो है विभिन्न प्रकार से पूरी तरह से धूमिल, दूषित हो चुके हैं। इसीलिए कृष्ण के प्रति ऑटोमेटिकली फीलिंग नहीं आता। गोपियों का या ब्रजवासियों का इसीलिए आता क्योंकि वो लोग सीधा जब गोलोक वृंदावन में थे तो कृष्ण के प्रति प्रेम था, और यहाँ पे जब आए एक्टिंग करने के लिए, यहाँ भी था कृष्ण प्रेम। लेकिन हमारा वैसा नहीं होता क्योंकि हम लोग विभिन्न जगह से गुजरे हुए। तो गुजरे हुए तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जो ये मूवमेंट तैयार किया, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। हमारी जो चेतना है ना विभिन्न चेतनाओं में बंटे हुए। कभी सोचते हैं हम चाइनीज, कभी सोचते हैं हम इंडियन, कभी सोचते हैं पाकिस्तानी, कभी सोचते हैं ऑस्ट्रेलियन, कभी सोचते हैं अमेरिकन। तो ये जो बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, ये जो देहात्म बुद्धि का जीवन है ना, इससे छुटकारा पाना ही इस्कॉन जीवन में प्रवेश है या अध्यात्म जीवन में एंट्री है। तो अध्यात्म जीवन में एंट्री, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये चीज पूरा बताया अपने बारे में कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जहां पे अध्यात्म विद्या अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, भगवान की विभिन्न लीलाओं का समन्वित ग्रंथ ब्रह्म संगीतम, पुराणम ब्रह्म संगीतम, ये कथा आपको सुनाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार का सब्जेक्ट होता है व्यक्ति उसी तरह का समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको बुखार हुआ है, ज्योतिष के पास जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारा ग्रह दोष चल रहा है। अगर बुखार हुआ डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारा नाड़ी में कुछ भूत पर क्या बोलते हैं। और ओझा के पास जाएंगे बोलेंगे तुम्हारा भूत लग गया है, नवग्रह शनि तुमको यज्ञ करना है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे थोड़ा सा आपका ये हुआ है, तो ये पैरासिटामोल टेबलेट देते तो ठीक हो जाएगा। और तो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट है। तो जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के सामने हम लोग जाएंगे उसी तरह का मतलब रिजल्ट या आउटकम हम लोग को मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? ये पूर्णतया है अमल पुराण है। अमल मतलब मल का अर्थ होता है ये इस संसार से रिलेटेड। मल मतलब, मल का दो अर्थ होता है। मल का अर्थ होता है स्टूल, और मल का दूसरा अर्थ होता है ये संसार। ये संसार जो है ना, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो मल। और अमल क्या होता है? दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। अमल पुराण, श्रीमद् भागवत क्या है? अमल पुराण। इसमें कोई भी भौतिक उन्नति अर्थात मेटेरियल एडवांसमेंट का कोई उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या है? दिव्य साहित्य है जिससे हम लोग सीधा भगवान कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। बाकी जितने सारे ग्रंथ हैं आपका, आयुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, खगवेद, अथर्ववेद, सामवेद या विभिन्न उपनिषद, ये सब में बहुत कुछ विधियां हैं उल्लेख है। उस विधि का पालन करने से कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है, कोई व्यक्ति तपलोक जाता है, कोई अधलोक जाते, कोई पाताल जाते, कोई नरक जाते हैं। मतलब पाप करेंगे तो नरक, अच्छा पुण्य कर्म करेंगे तो ऊपर। लेकिन क्या होता है, जैसे वो खत्म हो जाएगा एंड, छीने पुण्य मर्तलोकम विसंति, फिर से उसको इस संसार में लौट के आना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है? अमल, नॉट मल। मल मतलब 14 भुवन क्या है, वो भी तो इसी भौतिक ब्रह्मांड में ही आता है ना।
मान लीजिए कोई स्वर्गलोक चले गए, फिर भी तो वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन भगवत धाम गए तो न तद्भासत सूर्य न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात जो उस धाम को एक बार प्राप्त कर लेते, हम्म, वो इस संसार में फिर लौट के नहीं आना पड़ता। जदगत्वा, जहां जाने पर, निवर्तन्ते, यहाँ पर लौट कर, तद्धाम परम मम, यहाँ पे लौट के नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख किए। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवतम जो सब्जेक्ट है, इसका अर्थ क्या है? व्हाट द कंक्लूजन? श्रीमद् भागवत सिखाता है आत्मा का विज्ञान, अर्थात जीवात्मा को इस लोक से आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन ले जाने का जो एक प्रोसेस है, वो सब्जेक्ट मैटर है श्रीमद् भागवत। और बाकी जितने सारे, कोई गरुड़ पुराण है, कोई विष्णु पुराण है, कोई ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पुराण है, वो सब ब्रीफली डिस्कशन है। लेकिन कलिजुग के प्राणी हम लोग को 60 साल का जीवन मिला है, इसीलिए हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं है, मन को इधर उधर चंचल नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद हम सबको जो दिए है, अथाह सागर दिए है, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इतना सुंदर सुंदर ग्रंथ है। बस इसी को अगर अच्छी तरह स्टडी किए तो आगे मतलब कोई दूसरा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर जो प्रचारक है, प्रचारक को विभिन्न प्रकार का पुस्तक पढ़ना पड़ता है, विभिन्न लेक्चर भी सुनना पड़ता है, ताकि वो किसी भी जो एगनेस्ट पार्टी होता है, अर्थात जो उनको बोले कि अरे तुम्हारे इस्कॉन में क्या होता है, मैं जाके देखा हूं, तो उसका रिप्लाई क्या करेंगे? अगर आपके पास सही जवाब होगा तो आप उसको बस में कर सकते हैं, अगर सही जवाब नहीं होगा तो झगड़ा होगा। क्या देखा तू इस्कॉन में, बोलो तो। आप जो बोल रहे कि इस्कॉन में जाके देखा, क्या देखा बोलो? अरे देखा सिक्योरिटी घुसने नहीं देता, ये विभिन्न एक तर्क वितर्क होगा। तो आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो आप उसको समझा सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो परास्त होंगे। इसीलिए जो प्रचारक होते हैं उनको विभिन्न सब्जेक्ट मैटर अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते हैं, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति जो है दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है, और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो भगवान का दिव्य भक्त बन जाता। ये जो प्रोसेस है ना, हम लोग जानते हैं कि ट्रेन क्या है। ट्रेन के विषय में जब पहली बार भारत में ट्रेन आया तो एक व्यक्ति, तीन तीन व्यक्ति था, तो तीन व्यक्ति को पूछा कि ट्रेन क्या है, तो किसी ने देखा ट्रेन मतलब लाइट, रात का समय था। और कोई व्यक्ति जब नजदीक गया तो देखा ट्रेन मतलब बोगी, मतलब घर। और जो थर्ड व्यक्ति था वो देखा ट्रेन का मतलब वहां पे अंदर में लोग भी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान या परफेक्ट नॉलेज किसके पास है? जो ट्रेन के सामने जाके देखा कि ट्रेन में लाइट भी होता है, बोगी भी होता है, घर भी होता है, और अंदर में लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेन मतलब फ्लाइट। तो जो दूर है वो है ब्रह्म, भगवान को ब्रह्म रूप में जानना। जो थोड़ा और नजदीक है, भगवान को सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में जानना, कि भगवान परमात्मा जो है ना, हम्म, प्रत्येक सर्वव्यापी रूप में हर जगह व्याप्त है। अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ, भगवान प्रत्येक अणु और परमाणु में छुपा हुआ है। और जो व्यक्ति और सामने जाता है, भगवत कृपा से क्या होता है, व्यक्ति भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। तब उनको लगता है कि भगवान सिर्फ परमात्मा ही नहीं, सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक दिव्य पुरुष है जिसके साथ हम लोग डीलिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने माता पिता से डीलिंग करते हैं, पति पत्नी का डीलिंग होता है, पिता पुत्र का डीलिंग होता है, दोस्त मित्र मित्र का डीलिंग होता है, उसी प्रकार कृष्ण के साथ हमारा आपस से डीलिंग हो सकता है। तो ये स्टेज, इसको कहा जाता है भक्ति का स्टेज। ब्रह्म, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा एंड भगवान। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो उल्लेख करते हैं, जिसको भगवत कृपा मिलता है, अर्थात भगवत कृपा किसे कहा जाता है? चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। अर्थात गुरुदेव की कृपा, भक्त की कृपा और भगवान की कृपा, दोनों का जब सम्मिश्रण, मर्सी, ग्रेस मतलब कृपा उनको मिलता है, तब
मिलता है भक्ति, क्योंकि सिर्फ भगवान अगर भक्ति देना शुरू करेंगे तब तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सबको भक्ति मिलेगा। सांप, बिड़ाल, बिल्ली, चूहा, खरगोश, सिंह, मनुष्य, बंदर, कुत्ता, सबको भक्ति मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान चाह रहे हैं। इसीलिए भगवान किसी को भक्ति नहीं देता, भक्ति आता है भक्तों के माध्यम से। नारद मुनि को भक्ति कैसे मिला? क्योंकि नारद मुनि उनका सेवा कर रहे थे, उनकी माँ जैसे लगे हुए थे सेवा में, तो नारद मुनि भी सेवा कर रहे थे, और नारद मुनि उनको उच्चिष्ट प्रसादम मिला। तो जैसे ही छोटा बालक जो होते हैं ना, उनका हृदय पहले तो क्या है, स्वच्छ रहता है। और जो सीनियर व्यक्ति होते हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति का हृदय कितना स्वच्छ है। तो जब वो देखते हैं कि इनका स्वच्छ हृदय है, तो मेरे पास जो है उनको दे देना। एक्चुअली सब कुछ प्रेम का खेल है, सब कुछ प्रेम का खेल है। अगर आप उनके साथ कपट करने जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कपट कर रहा है। मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ बटरिंग कर रहा हूं, हाँ प्रभु जी आप तो एकदम महान पुरुष है, यू आर ए ग्रेट पर्सनैलिटी, और मैं ये बोलने के पीछे कारण क्या है, ताकि कुछ डोनेशन मिले। तो इससे तो सामने वाला व्यक्ति को पता चलता है कि ये मुझे बटरिंग क्यों कर रहा है। जैसे सनातन गोस्वामी जो वृंदावन जा रहे थे, तो उनके पास, उनके सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं थी। तो 8 स्वर्ण मुद्राएं थी, तो सनातन गोस्वामी को ये चीज पता नहीं था कि ये स्वर्ण मुद्रा लेके आ रहे हैं। तो रात में जब रात्रि हुआ तो बोले कि मुझे विश्राम करना है थोड़ा। तो वहां पे जो इस पहाड़ से उस पहाड़ जाने में, मतलब वृंदावन के रास्ते में पहाड़ है और पर्वत है, और उसमें एक व्यक्ति था जो गार्ड करते, ताकि यात्री जो भी आए, अगर रात में उनका कुछ असुविधा ना हो तो मेरे यहाँ पे ठहर सकते हैं। सब कुछ व्यवस्था, खाने पीने का, रहने का इंतजाम। तो सनातन गोस्वामी को बहुत ही आदर सत्कार किया जा रहा था। तो सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री था पहले, नवाब हुसैन शाह का। तो सनातन गोस्वामी को ऑटोमेटिकली हृदय से फीलिंग हुई, बटरिंग क्यों कर रहा है, मेरे पीछे इतना क्यों लग रहा है, कुछ तो कारण होगा। तो सारा रात भर सनातन गोस्वामी सोए नहीं कि कारण क्या है। तो सनातन गोस्वामी सुबह उठ के उनको पूछा, अच्छा महाराज आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअली क्या हुआ। सनातन गोस्वामी के पास जो स्वर्ण मुद्राएं थे, वो ईशान को बोले, ईशान आपके पास स्वर्ण मुद्रा है? बोले कि यस। कितना है? 7 है। बोले कि ठीक है वो दे दो। तो 7 स्वर्ण मुद्राएं वो जाके उनको दे दिया, मालिक को, वहां के पहरेदार को। तो बोले कि लीजिए। बोले कि आपको पता कैसे चला कि मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? बोले कि खैर वो छोड़िए ना, मुझे अभी आगे की यात्रा करना है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले कि देखिए सनातन गोस्वामी जी, ये जो मेरे पास एक मशीन है, एक व्यक्ति है ज्योतिष, यहाँ पे जो भी यात्री आना जाना करते हैं ना, वो बता देते कि किनके किसके पास कितना धन है। तो मुझे पहले से ही पता है कि आप लोगों के पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। खैर एक स्वर्ण मुद्रा आप रखना चाहे तो कुछ बात, कोई बात नहीं, आप रखिए, लेकिन आप लोगों के पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। और ईशान सनातन गोस्वामी से झूठ बोला था, वो बोले कि मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है। तो 7 स्वर्ण मुद्रा दे दिया उनको। तो सनातन गोस्वामी को बोले कि अगर आप मुझे नहीं देते ना 7 स्वर्ण मुद्राएं अभी, तो मैं आप लोगों को मार देता और वो स्वर्ण मुद्रा को हासिल करते। तब सनातन गोस्वामी ईशान को बोला कि आप मुझे झूठ बोले कि आपके पास 7 स्वर्ण मुद्रा है, एक पीस है ना आपके पास? बोले कि हाँ। तो ठीक है, तुमको वृंदावन नहीं जाना है, तुम रिटर्न चले जाओ वेस्ट बंगाल, पश्चिम मतलब बंगाल चले जाओ। तो ईशान को सनातन गोस्वामी आ, भेज दिया, और सनातन गोस्वामी आगे बढ़े। ठीक है, तो इसे कहते बटरिंग। तो सनातन गोस्वामी को ऑटोमेटिकली फील हुआ कि व्यक्ति मेरी इतना सेवा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। जान न पहचान बन गया घर का महीना, हाउ इज दिस पॉसिबल, इतना क्यों सम्मान दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो मेरे अंदर देखा होगा, जो पाने की उम्मीद से वो ऐसा ये कर रहे हैं। हम्म। तो जो भी है, जो टॉपिक था हमारा, मूल टॉपिक, हम लोगों को कपट नहीं करना है। अगर सच्चा हृदय से अगर कुछ किया जाए तो कृपा बरसती है। तो मैं जो बोलना चाह रहा था, नारद मुनि के सामने, नारद मुनि, जो बच्चा नारद मुनि भक्ति वेदांत स्वामियों के पास
अर्थात वो जो चातुर्मास्य में जितने सारे भक्तगण वहां पे थे, तो उनके सामने वो अपनी दिल, अपना जो हृदय, उसको सच दिखाई दिया। इसीलिए तो नारद मुनि को कृपा मिला। नारद मुनि को भक्ति का ज्ञान, दिव्य ज्ञान उनको प्रदान किया गया। अगर नारद मुनि कपट रहते, तब स्वामियों का, वैसे भक्तों का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं होता। तो जो कुछ है सब कुछ खेल है प्रेम का। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है ना, बहुत सारे भक्तगण तिरुपति बालाजी जाते हैं, और तिरुपति बालाजी जाके क्या करते हैं, एक हुंडी है कि हे प्रभु, मेरा बिजनेस में इतना तरक्की हो जाए तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। तो बिजनेस करते हैं नहीं, बिजनेस करना है लेकिन कृष्ण के साथ, तिरुपति बालाजी के साथ, रंगनाथ के साथ, द्वारकाधीश के साथ, आपका बद्रीनाथ के साथ, राधा माधव के साथ हम लोग को प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। प्रेम का रिश्ता अगर जोड़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो। बाकी ये जो धंधाबाजी है, ये तो हम लोग खुद ठग जाएंगे, बाद में पश्चाताप होगा। जैसे ध्रुव महाराज को पश्चाताप हुआ था। ध्रुव महाराज को बाद में पश्चाताप हुआ, क्या आप मांग, बहुत हीरा मिल गया, मैं कांच का टुकड़ा के लिए चिंतित हो रहा था। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग देख पा रहे। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो है ना, किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है, तो वैसे ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। तो भगवान दिव्य है, और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। वे न तो निष्क्रिय है, न निर्विशेष है। तो सुखदेव गोस्वामी, हम लोग यहाँ पे जो देखें, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाएंगे। तो हम लोग कल पुनः आएंगे क्लास में। तो अभी हमारे पास 6 मिनट समय है। अगर कुछ प्रश्न है, माता जी और हमारे प्रभु जी, जयदीप बोस प्रभु जी, अगर कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी 6 मिनट समय है हमारे पास। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए पहले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। जी प्रभु जी। मैं काफी टाइम के बाद आपके वीडियो में आज मैं मतलब अटेंड किया मैंने बहुत देर बाद। अच्छा। और हाँ जी, और वैसे मैं देखती रहती हूँ आपकी भी और माता जी की भी ट्यूब की भी, यूट्यूब पे जो होती हैं। टाइम हम्म। का डिफरेंस के कारण मैं नहीं देख पाती, लेकिन हम्म। आपको पता है मैं न्यूयॉर्क में हूँ। जी। तो लाइक इस वजह से मैं बाद में देखती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है, मुझे बच्चे भी देखने होते हैं, छोटे बच्चे हैं मेरे दो, 5 इयर्स के। और मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर घर में अगर कोई देवताओं की या देवी की अगर मूर्ति मैंने पहले से रखी हुई है एक्चुअली, और हम्म। कृष्णा जी से मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने हुए हैं, तो मैंने इनके बारे में जाना है। और मेरी फैमिली में मुझे, एक्चुअली मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी फैमिली में मुझे इतना नॉलेज नहीं दिया गया कृष्णा जी का। माता जी का जो दुर्गा माता है उनके बारे में मैं बचपन से ही समझ लो कि आशीर्वाद था उनका मेरे ऊपर। तो मेरी दादी, मेरी फैमिली जो थी काफी मानती थी। तो कृष्णा जी के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं जो भी दुर्गा जी के लाइक मतलब मैं हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को भी मानते हैं, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ। लेकिन मेरा दुर्गा जी में ना शुरू से ही मतलब 7 साल की थी तो ज्यादा बिलीव रहा है मेरा। लेकिन जब से मैं कृष्णा जी से जुड़ी हूँ, आई थिंक मुझे ये भी लगा है, मुझे इंटरनली फीलिंग भी आई है कि माता रानी ने मुझे खुद इनके साथ कनेक्ट किया है। तो मैं अभी मैंने फर्स्ट लेवल स्टार्ट किया है, वो क्लियर हो गया। आई एम इन अ सेकंड लेवल, इस काउंट्स में कर रही हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट मेरा हाफ हो गया है, मैं 10th पे चैप्टर पे चल रही हूँ। तो मुझे अभी मैं पूरी माला तो नहीं कर पाती, 16 जितनी हो सकती है मैक्सिमम करती हूँ, क्योंकि मैं इस काउंट्स की क्लासेस भी अटेंड कर रही हूँ। और यूट्यूब में साथ साथ जो कथा आती है माता जी की, जो माता जी पोस्ट करते हैं आपके वहां से, मायापुरी से, और कभी कभी आपको भी देखती हूँ, लेकिन उनकी ज्यादा देखती हूँ मैं। तो, अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि ना, अभी मुझे काफी टाइम लगा, एक शुरू शुरू में मुझे
मैं वो करती थी, चैंटिंग करती थी, मन नहीं लगता था। लेकिन धीरे 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 आई नो कि प्रैक्टिस काफी चाहिए। तो अभी मेरे मन में है कि मैं आपको सच ही बताऊं, माता रानी से जैसे कोई कहता है ना कि माँ है मेरी माँ। इवन कि मेरे बच्चे हैं वो नानी समझते हैं उनको। तो मेरी लाइक मेरे बच्चे माता जी के आशीर्वाद से हुए हैं, मेरे बच्चे हो नहीं रहे थे। ठीक है, तो माता ने कृपा की कि मेरे को एक आशीर्वाद हुआ, मुझे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी एक साथ दिए। तो वैसे तो एक माँ को कोई बंदा भुला नहीं सकता, है ना? माँ ऐसी चीज होती है, तो मैंने तो देवी देवताओं कम उनको अपना माँ ज्यादा माना है। लेकिन ना मैं कृष्णा जी के साथ भी कनेक्ट हो गई हूँ। तो अब मुझे आप ये बताइए कि माता रानी की भी मैं थोड़ा सा पाठ करती हूँ, दुर्गा चालीसा करती हूँ और साथ में फिर चैंटिंग करती हूँ और कुछ कथा सुनती हूँ कृष्णा जी की। तो अगर मुझे घर में कोई देवी देवताओं की अगर फोटो रखनी हो, जो मतलब रखने के लिए पूजा तो मैं नहीं कर पाती, मैं माता जी को ही बस प्रणाम करती हूँ और साथ में कृष्णा जी का चैंटिंग करती हूँ। तो अगर मुझे रखनी हो तो कुछ लोग कहते हैं कि 5 देवता होने चाहिए, देवी देवता। तो आपको कुछ बता सकते हैं कि किसकी रखनी चाहिए घर में? आपको कोई देवी देवता को रखना नहीं है। देवी देवताओं की कृपा से कृष्ण मिलता है। तो जब कृष्ण मिल गया तो अभी देवी देवताओं को आप श्रद्धा पूर्वक, जो ऑलरेडी देवताओं के उपासक होते हैं, उनको फोटो गिफ्ट कर देना। आपको पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो पंचोपासक जो कहा जाता है ना, इसमें सूर्य, हाँ विष्णु, जी। आपका नारायण, इस प्रकार करके 5 देवताओं का, इंद्र, ब्रह्मा, तो वो जो है ना, वो जी। कृष्ण भक्ति के पथ में नहीं आए हैं, उनके लिए है। जैसे जी। ये अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो अभी 9 क्लास हम्म। मैथमेटिक्स में क्या है वो आपको फिर से करने का जरूरत नहीं है। आप अभी पीएचडी हम्म। मैथमेटिक्स से उसको कीजिए। है, हम्म। क्लास में भी मैथमेटिक्स रहता है, 10 क्लास में भी रहता है। तो आपको इसका मतलब है नहीं कि पीछे उधर जाना है। देवी देवताओं के जी। प्रसंग है ना, वो पहले आप पार, कृष्ण के पास वही व्यक्ति पहुंच जाता है जिनके पास देवताओं की कृपा है। तो आपको तो ऑलरेडी कृपा हो चुकी है, तो अभी उनके साथ उतना रिलेशन नहीं रखना। रिलेशन आपको कृष्ण के साथ रहना है। ठीक मेरे को एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज का मन में आ रहा है, आपको सच्ची बताती हूँ। जैसे एक सेल्फिशनेस नहीं होता कि चलो उनसे मेरी अब मनोकामना तो मेरी पूरी हो गई, अब मैंने उनको छोड़ दिया। तो वैसे मीटिंग बेसिकली खत्म माँ माता को तो जी, कोई छोड़ नहीं सकता ना। ये मीटिंग माँ ऑटोमेटिकली को। खत्म हो जाएगा। मीटिंग खत्म हो जाएगा, आपका हम आंसर दूंगा इसके बाद वाले हाँ मीटिंग। जी। आप ज्वाइंट हो जाइए। ठीक है। हाँ जी।